भाई भगवान ने सब कुछ दे रखा, पेट किसी का खाली रहा नहीं और खोपड़ी कभी किसी की भरी नहीं। ये जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादी में भारी भरकम दहेज लिया है या जिन लोगों ने अपने जीवन में नशा ही नशा किया है, तो क्या वो लोग गुर्जर समाज के मंचों से दहेज प्रथा के खिलाफ बोलते हुए और नशे के खिलाफ बोलते हुए अच्छे लगते हैं? अगर अपने आप उस काम न करने लग रहे और मैं दूसरे से कहने लग रहा कि भैया बुराई है तो मुझे गाड़ी नहीं देगा। यो ड्रामा ना करो। अब टेंट लगा लुवाई लगा रखे, एक तो मर गया और दूसरे मरने न खड़े, दूसरे कर्जे में दबकर मरेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर जाति हिंदुस्तान की एक बहुत पुरानी जाति है। गुर्जर समाज के लोग खेती किसानी करने का काम करते हैं। आज भी इस समाज में बड़े बड़े जमींदार पाए जाते हैं। कई इस समाज में ऐसी शादियां हुई हैं जिनका लोग आज भी जिक्र करते हैं, यानी इतनी बड़ी बड़ी शादियां इस समाज में हुई हैं जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं और उदाहरण देते हैं। तस्वीरों में आप जिस सम्मानित शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम चौधरी अर्जुन सिंह है और हरियाणा की जगाधरी विधानसभा से ये पूर्व में विधायक रह चुके हैं। इन्होंने अपने 7 बच्चों की शादियां की हैं। जब भी शादियों का जिक्र होता है, गुर्जर समाज की शादियों का जिक्र होता है, तो इनके बच्चों की शादियों का जिक्र ज़रूर आता है। लोग चर्चा करते हैं आखिर इनके बच्चों की शादियों में ऐसा क्या विशेष रहा जो लोग आज भी चर्चा करते हैं। क्या बहुत बड़ा दान दहेज इनके बच्चों की शादियों में आया? विधायक जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद भाई साहब, आपका, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुर्जर समाज में जब भी शादियों का जिक्र होता है तो आपका उदाहरण ज़रूर दिया जाता है। आपके बच्चों की शादियों का जिक्र होता है, तो क्या आपके बच्चों की शादियों में बहुत बड़ा दान दहेज आया? शादियों में तो दान दहेज आता ही है जी। जिसने अपनी बच्ची दे दी, कालजे का टुकड़ा दे दिया, उससे बड़ा क्या दहेज होगा विपिन भाई जी। हमारे तो पिताजी का एग्जाम्पल रहा, हमारा तो शायद ना करता हो जिक्र कोई। एक हमारी सारी जितनी रिश्तेदारियाँ हैं, बाबा दादा बाप लग, सारी हमारी जितनी भी सारी इसी जिला सहारनपुर में शामली में है। ये लोग भली भांति जाना है। जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हें पता। हमारी सारी जितनी भी शादियाँ हमारे पिताजी ने करी, 5 आदमियों की बारात लेकर गए और उन्हें कभी किसी पर बोझ नहीं मतलब गिरा। सादगी से अपनी सारी शादियाँ करी। और जहाँ तक का सवाल हमारा है, हमने 4 बच्चे मेरे छोटे भाई के हैं, 1 लड़की है, 3 लड़के। 3 लड़के अपने हैं। मुझे भी सारी अलग अलग तरीके से करी भाई, देखा लोग किस चीज़ पर कौन सी प्रतिक्रिया देगा। और ये मेरे से बात पूछने की नहीं, मैं नाम लूँ जहाँ जहाँ आया उनसे पूछने की बात आया। मैं तो शायद ये भी कहोगे आप भाई जनो कोई बात छिपाए रहे, सही बात तो वही बता सकें भाई। क्या आप लोगों से शादी में डिमांड करी या क्या आप लोगों ने दिया या किसी ने कोई किसी किस्म का कोई ऐतराज़ करा, ये तो उनसे पूछने की बात है। पर जहाँ तक मेरे से पूछने की बात है, बड़े लड़के की शादी करी डोड पर, पूछ सकते हैं जाएगा। हमने सबसे पहले ये बात कह दी थी, क्यों हमने एक युवा का, मैं प्रेसिडेंट था जी, हमने युवाओं ने बैठ कर ये बात करी थी भाई डीजा बंद होना चाहिए, फालतू खर्चा ना होना चाहिए, दहेज नहीं लेनी चाहिए। मैं नहीं बोलिया भाई, हम तो प्रयास करके देखेंगे। बोल कर कहना फिर मतलब थोड़ा फिर दूसरी तरफ चले जा मैसेज भी कहा तार करया नहीं कहा ना उतरा जाओ खरा, हम तो प्रयास करेंगे। जिन्होंने वहाँ दावे से कहा था वे नहीं चले, चाहे हमें कोई से भी थे। हमने प्रयास कराया, पहले बेटे की शादी करी। हमने ये कह दिया था भाई ना ढोल होगा, ना बाजा होगा, ना टेंट होगा, ना हलवाई होगा। अपने 5-10 आदमी आवेंगे और नीचे घर की रोटी खाओगे बैठ कर, दाल सब्जी जो भी अपनी नीचे बैठ कर खाओगे। जाकर पूछ सकते हैं वहाँ पे, वहाँ लोगों मतलब हमारे पास नहीं आए भी, पता नहीं कौन किस किस्म के आदमी होंगे, क्यों अलग सा था एरिया। पर वो हमने रू ना पता जी, हमारी कोई बात हुई थी भाई कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अपना सामान आन का बच्ची ने क्या चाहिए, बेड था, शीशा था, 2-4 आइटम और अपने घर से लेके गिर दी थी, तो वो कराया। लोगों ने टिक्का टिप्पणी लोगों का करना काम है।
किसी ने कहा होगा उसे ले लिए होंगे, नगद ले लिए होंगे, वो ले लिए होंगे। यह बात मेरे से ना पूछ कर मालकों से पूछ सकते हैं। 21,000 रुपये मैं बाद में लेकर आए हमारा सिम दी। लैंड चौधरी साहब इन पैसों का क्या करूँ, ये बातियों के दिए हैं, ना तो इन्हें मैं रख सकूँ ना मालक वापस कर रहे, इनका क्या करूँ। तो ऐसे में मोड़े तो जत्ता नहीं भाई, अपनी जागती दे दे, पचकार दे जाएगा। वो जो बात का था उनसे लिया था, कोई एक नवा पैसा कोई कह सको ना हो रहा, ना मंडा करया ना बारात ले गए। बाद में पार्टी कर दी, पार्टी में अपने लोग अपने घर पर बुलाए लिए, नमक कम आए, मिर्च कम आए, अपने लोग आवेंगे, कमी जो लिकड़ेगी मारे में लिकड़ेगी, दूसरे में तो नहीं लिकड़ती। वहाँ जितने को किसी चीज़ में कमी काटता, वो इस तरीके से कराया। लोगों ने क्या चर्चा करी होगी वो लोग जाना है। फिर दूसरा कराया दूसरे तरीके से, उसमें ना मंडा कराया ना पार्टी करी, ना दहेज ली, जागते नहीं लिए, ना चिट्ठी बंटी। आधे लोग सोचे लैंड भी चिट्ठी भी नहीं दी, पर तरीका अपनाए रहे थे। उसमें भी लोगों ने टिक्का टिप्पणी, अगर ले लिए होंगे तड़े ना, ले लिए होंगे फलाने ना, मतलब उसमें भी लोगों ने अपनी रोटियां सेकी। चलो भाई जो कुछ कहने दिया वो उन्हें पूछ सका जाएगा। तीसरा कराया, तीसरे में फिर ही छोड़ दिया, ना मांग है ना कुछ है, जो तू अपनी जागती दे देना दे ले भाई। तीतरों यही थी, अब मैंने किसी बात की ना डिमांड करी। आज भी पूछ सकते हैं आ जाएगा, बच्ची ने भी पूछ सकते हैं आ जाएगा भाई, जिसने बच्ची दे दी उसने क्या रख लिया। फिर तीसरा कराया, चौथा कराया। चौथा मतलब पहला लिया रिश्ता था, मैं मेले बन गया, लोगों में चर्चा चली, लगने लगी रिश्ता तो वापस होगा। मारे लग भी बात अभी किस बात के नाम का होगा भाई, अगर मेले बनेगा, मेले खुदा हो कोई पहले समाज है, बिरादरी है, जवान है, वहीं से लेंगे और वहीं करेंगे। वो सही जी कराया था, वहाँ पूछ सकते हैं जाएगा। कोई आज तक भी कोई बच्ची ने पूछ सकते हैं, कोई आज तक भी कोई डिमांड करी हो किसी बात की। अलग अलग तरीके से सारे के सारे अलग अलग तरीके से करे, भी देखा लोगों की क्या प्रतिक्रिया। लोग तो संतुष्ट होते नहीं, कभी भी नहीं होते, पर मेरा ये प्रयास है भैया हमने सुधार करना चाहिए अपने में। किसी के दिए से नहीं, दान से कभी कोई नहीं छका। जितना बड़ा कोई करेगा उतना अपने आप भी तड़ना पड़ेगा। दोनों धीर तनेंगे और दोनों धीरों ने एक दूसरे को उजड़ने का दुख होगा और बसने की खुशी होगी। ये जो उनसे दहेज ने फिर है ना ठाओ, अभी कह दे फलाने ने इतना इतना वो कराया, अपने आप भी उतना ही तड़ना पड़ा है। इसमें ना मैंने अपने रिश्तेदार ताने और नाम तने, ना हमारे पास आज तक कोई उन्हें टिप्पणी करी, ना हमने उन पर करी। मतलब आपके पिताजी ने और आपने अपने सभी बच्चों की शादियां बिना दहेज के की। हमारा प्रयास रहा, मैं ये नहीं कह रहा भी दहेज तो है भाई, वाह जी बच्ची दे दी दहेज ही है, वो एक दान नहीं लिया। जो दान की बात हुआ है वो डिमांड नहीं कभी भी किसी भी मैं कहा ना, मैं अलग अलग करे, जो उनसे मैंने बच्ची तो दिया कुछ वो भी कराया, और जी उन्होंने हमारी मान ली थी हमने वो भी कराया। जो उनसे हमारी बात से सहमत है, थे भी ठीक है भी कुछ नहीं करना था मैंने अपनी जागते हैं। कुछ कहें भी हमने तो भैया वो बैठ करनी पड़ेगी, अपनी बच्ची तो कुछ देना पड़ेगा, मैं उसमें भी बने कराया। एक डिमांड आज तक अवधि कोई एक आदमी मतलब मेरे से ना पूछने की बजाय मतलब उनसे पूछा हो जिनकी बच्चियाँ हैं। तो हमारा तो प्रयास ये रहा भाई भगवान ने सब कुछ दे रखा, पेट किसी का खाली रहा नहीं और खोपड़ी कभी किसी की भरी नहीं। आदमी संतुष्ट जब ही रहे जब वो मतलब अपने आप ने कंट्रोल करेगा। विधायक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि गुर्जर समाज में जब भी बहुत बड़ी बड़ी शादियां होती हैं जिनमें बहुत दान दहेज दिया जाता है, तो लोग उन पर भी टीका टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि भाई देखिए इसने कितना दान दहेज ले लिया, ये तो एक गलत प्रथा है। और जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, आपने दान नहीं लिया और समाज के लोगों ने उन पर भी टीका टिप्पणी की, तो ऐसा आखिर क्यों? ऐसा अपनी अपनी सोच है, अपने से ऊपर कोई सर नहीं होता। अगर जब हम एक 50 लाख की शादी करेंगे, दूसरा करोड़ की कर लेगा, 10 करोड़ की कर देगा, 250 करोड़ रुपए की शादी देख रखी है हमने अपने समाज में ही, टीवी पे भी आई। अपने से नीचे न देख कर जी लो, अपने से नीचे न देख कर जी लो जब आदमी संतुष्ट हो। अपने से ऊपर नहीं आदमी किसी ने सर कर सकता। एक अपनों के बीच में अपने जैसा रह कर आदमी संतुष्ट रह सका। अपने से नीचे भी हैं लोग, उन्हें भी तो हमारी समाज के हैं, वे भी हमारे भाई हैं, उन्हें भी ऐसी गिलानी ना हो कि यार मैं नीचा हूँ या मैं कमज़ोर हूँ। उन्हें भी ये लगा कि भी इन पर गुंजाइश भी थी, ये बहुत कुछ कर भी सकते। एक उसके हिसाब से मतलब अपने समाज ने देखते, अपने भाइयों ने देखते हो, इन्हें लिमिट में रहे।
हमने कभी फुकरापंती नहीं करी, ना हमने कभी सो करया देखो उतरो ज़्यादा और दिखो कम, उस चीज़ की इमेज है। और दिख तो हम बहुत कुछ रहे, पल्ला हमारे कुछ है ना, हम फिर लिल्ले गुंठे करवाया का, और हम फिर समाज में अपने दिखाते हैं कि भी हमें बहुत बड़ा खर्चा कर दिया और गुंठे रहे लिल्ले वह धरे लोन में कागजों में, फिर नहीं लोग उस बात पर टिक्का टिप्पणी करा रहा उजड़ दिया, उड़ कर चला था। क्यों चला उड़ का भाई? उसी हिसाब से चल रहे आदमी, जिससे आदमी मतलब अपने अपने समाज में बैठने जोगा रह जा। तो हमारी अपनी सोच जितने का है भाई, देखो हमें उसमें संतुष्ट हैं, सादगी में संतुष्ट हैं। बड़ा बनो किसी का फायदा करके बन दो, बड़ा करो बनो किसी का सहारा लाकर बन जाओ। एक किसी ने नीचा दिखाया का बड़ा नहीं बनता आदमी कभी। छोटी लाइन करने खातर किसी ने कहा ना भी ये लाइन ऐसे छोटी कर दे, वो मिटेने से छोटी नहीं होती, मिटेने से तो मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके द्वारा बड़ी खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। मेरा सवाल विधायक जी आपसे ये है कि जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादी में भारी भरकम दहेज लिया है, या जिन लोगों ने अपने जीवन में नशा ही नशा किया है, तो क्या वो लोग गुर्जर समाज के मंचों से दहेज प्रथा के खिलाफ बोलते हुए और नशे के खिलाफ बोलते हुए अच्छे लगते हैं? मैं अपने आप न सुधार सकूं, मैं दूसरे नहीं सुधार सकता। मुझे ये बात पहले भी कर ली भी दूसरे में कमी काटने की बजाय अपनी न सुधार लो। दूसरे की कमी काट कर दूसरे की कमी न सुधार नहीं सकता आदमी, ये अपनी कमी न सुधार सका अगर जो सुधारना चाहा। मैं कभी किसी की कमी नहीं काटता, देखा मैं कभी आज तक कभी किसी पर टिक्का टिप्पणी करता है। मुझे तो दूसरे में कोई कमी नजर आ रही, दूसरा उसकी कमी काट रहा है, तो अपने अंदर जांगा है भैया, कमी अपने अंदर ना हो है तो इसने ठीक करो, ठीक करने का प्रयास करो। दूसरे की कमी नहीं ठीक कर सकता कोई, सारी दुनिया ने नहीं मतलब अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता, अपने आप न कर सका आदमी। मैं अपनी सोच का मालिक हूँ, जैसी मेरी सोच है मैं अपने आधार पर मतलब कोई बात कह सकता हूँ और अपने आधार पर चलने का प्रयास कर सकता हूँ। दूसरे आदमी ने कैसे मैं कहूँगा भाई ये क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, फिर मुझ मेरे में फ़र्क क्या रहेगा? मेरा सवाल विधायक जी आपसे ये है कि 30 जून में हरिद्वार में एक गुर्जर कुंभ होने जा रहा है, आप उसका खूब प्रचार कर रहे हैं, आपको भी वहाँ पर बोलने का अवसर मिलेगा, दहेज प्रथा की भी वहाँ पर बात होगी और नशे पर भी ज़रूर बात होगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि दहेज प्रथा के बारे में तो आपने कहा कि हमने अपने बच्चों की शादियों में कहीं पर भी दान दहेज नहीं लिया है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि आपको नशे पर बोलना पड़ जाए उस कार्यक्रम में, तो क्या आप नशे के आदी हैं? ऐसा है भाई साहब, जो आपका मतलब एंगल पूछने का मेरे से है, हमने इस चीज़ का पहले पता भी हमें चीज़ वहाँ बोलनी, उससे पहले अपने पर कंट्रोल करो, और हमने उसी चीज़ पर अपनी पर कंट्रोल कर दिया। हम कभी आपने कभी ब्याह शादी किसी फंक्शन में कभी आज लग दारू पीते नहीं देखे होंगे आपने। श्याम ने सारा काम निपटाएगा एक पैग में, डॉक्टर ने भी कह रखा था भाई ले करो। ये हमने 2.5 महीने गए बिल्कुल लाइन काट दी भाई, हमने प्रोग्राम करना और हमने उस बात न करना जी। हम दूसरों से बात कहने छुड़वाने की बात करें तो पहले अपने आप छोड़नी पड़ेगी। मैं 2.5 महीने से बिल्कुल टच भी नहीं करी। तो हमारा प्रयास है भाई, निवेदन है, हाथ जोड़ कर करेंगे भी इसमें कुछ सुधार करें। हमारे से बढ़िया सुझाव देने वाले आवेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। और एक प्रेरणा बच्चों ने मिला है, एक प्रेरणा समाज ने मिला है। हमारा ये प्रयास है, कोई मानना है या ना मानना है, मैं भी ना मानूँ क्या बिगाड़ूँ दूसरे का भाई। मैं अपने समाज सुधार की प्रेरणा केवल वही लोग दे सकते हैं जो स्वयं में सुधरे हुए हों। फिर भी नहीं मानता कोई, क्या बिगाड़ेंगे? अपने ही बिगाड़ेंगे जो कुछ बिगाड़ेंगे। एक है भाई, जो आदमी समाज की चिंता करे, समाज ने सुधारने की बात करे, समाज ने दिशा देने की बात करे, वो प्रयास करे, मानना या ना मानना। और जब कोई शुरुआत हो वह एक दिन मंजिल पे भी पहुंचा है, चाहे किसी बात ने देख ले। शुरुआत कदम बढ़ाया कर देखो, मंजिल नज़दीक आ जाएगी। जो चलेंगे नहीं, हम शुरुआत ही नहीं करेंगे हम तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? हम शुरुआत कर रहे, हमने उम्मीद है हमारी शुरुआत में भी लोग हमारे साथ लगेंगे, और जी वो साथ लगेंगे फिर वो एक बड़ा काफिला बन जाएगा और वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। मैं पहले भी उदाहरण दिया आपसे भी, देश आज़ाद एक दिन में नहीं हुआ था। जिस दिन तक प्लानिंग बनानी थी उस दिन देश प्लानिंग बनाया गया, एकदम आज़ाद नहीं हुआ था, 100 साल लगे थे। और किसी भी काम ने अच्छे ना करो चाहे माड़े ना करो, उसमें भाई टाइम लगा है। हम तो ये हमारा तो अच्छे काम में मतलब हमारा प्रयास है, और हमें उम्मीद भी है भाई अच्छे लोग भी बहुत हैं, उस पर चलने वाले भी बहुत हैं। उनके हमारे पास प्रस्ताव भी आए हैं कि भी ऐसा काम करो,
शुरुआत करो। तो वे लोग भी तो हमारे भावना से हमारी सोच से जुड़े हैं। वे लोग भी तो तंग हैं भी जोन से इस बात ने कह रहे भी हमारे से भी इस बात ने शुरुआत करो। दहेज प्रथा ये जो भी मतलब ये तलाक वाले इतने ज़्यादा है गए हमारे समाज में, बहुत शर्म की बात। हमारे समाज में ये चीज़ नहीं थी। बड़े बुजुर्गों ने जैसा मर्जी कर दिया, वही अपना घर बसा लिया था। आज बच्चों के फैसले हैं और बच्चों के निर्णय मतलब ये हैं, कर भी वहीं रहे और तोड़ भी वहीं रहे। माँ बाप दुखी रहे, घर बर्बाद रहे, पहले करेंगे और फिर घर भी कहें। तो ये ऐसे से इन पर ये कुरीतियाँ जोन सी हैं, इन पर मंथन करने की ज़रूरत है और इन पर चलने की ज़रूरत है। तो ये प्रयास हमारी जो कमेटी है उनमें सभी लोग हैं, समाज सारा समाज उसमें है। कोई भी समाज बच्चा सुझाव दे सका है, बुजुर्ग सुझाव दे सका है, कोई भी मतलब उसमें सुझाव दे सका है, सबका स्वागत है उसमें। विधायक जी, ये बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी। पता नहीं दर्शकों को अच्छी लगेगी या नहीं। जिस तरीके से गुर्जर कुंभ में आप कह रहे हैं कि नशे पर बात होगी, नशे का विरोध किया जाएगा, और उससे पहले ही आपने प्रण ले लिया। हालांकि आप हल्का फुल्का नशा करते थे कि इस कार्यक्रम की वजह से मतलब आपने बिल्कुल लाइन खींच दी कि अब मैं बिल्कुल भी नशा नहीं करूँगा। भाई दूसरे ने ठीक करने से पहले अपने आप ने ठीक करो। अपने आप हम ठीक होंगे, दूसरे से कॉन्फिडेंस से विश्वास से कह सकते हैं। अगर अपने आप उस काम न करने लग रहे और मैं दूसरे से कहने लग रहा कि भैया बुराई है, तो मुझे गाड़ी नहीं देगा या मुझे अच्छा बतावागा। 10 आदमी में कह रहा अगर अपने आप तो करा और हमारे से ही छोड़ देना कह रहा। तो पहले अपने आप ने सुधारो, दूसरा सुधरे ना सुधरे एक दूसरे ने कह सका फिर आदमी। तो हमारा ये प्रयास है भाई, कुछ लोग इन चीज़ों पर चलना चाहाँ, अच्छी बातों पर चलना चाहाँ, पर मैं थोड़ा सा दूसरे लोग ने एक दूसरे ने दिखावे में वह चल नहीं पाते। वे अपने आप ने फिर एक इन भावना सी महसूस करें भाई मैं इससे ऊपर करना चाहूँ था, एक उन्हें थोड़ी सपोर्ट मिल जाए प्लेटफार्म से। मेरा सवाल आपसे ये भी है विधायक जी कि आपने कहा कि कार्यक्रम में मृत्यु भोज का भी एक तरह से विरोध होगा। ये कहा जाएगा कि भाई मृत्यु भोज समाज में सही नहीं है। तो सवाल ये है कि आप तो सामाजिक व्यक्ति हैं, आप पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, तो समाज में जिस तरीके से दुख सुख होते हैं आप जाते रहते होंगे, तो क्या आपने अपने जीवन में कभी मृत्यु भोज किया? मृत्यु भोज पर भोज किया, एक खर्चा नहीं किया। सादा दाल चावल दी भाई, एक आदमी कितनी दूर तक सैकड़ों किलोमीटर से चल कर रहा, एक के तो मरने में रहा और वो भूखा मरने लग रहा। सादा भोजन दाल रोटी दो, जितने भी मतलब जो दूर का मेहमान है रे, सादगी से उसमें मतलब खर्चा करने के जलेबियाँ या रसगुल्ले या सब्जियाँ या फलाना या टिकड़ा, मतलब वो तो एक जरूरतमंद है। बाहर बैठ कर अपना रोटी जो दूर से चल कर रहा है उसकी भी आत्मा ना कोसा है भाई, मैं यहाँ भूखा मरने लग रहा, किसी और के बार में जाकर खाओगा, भूख तो लग रही उसने। भाई उनका 150 आदमियों का सादा खाना, दाल रोटी चावल दाल ये कर दो, अपने 2 मेज पर रख लो। एक यूँ ना करो यो ड्रामा का भाई बुलाओ भाई तो यार वहाँ मृत्यु भोज है, फलाना है, टाइम पर इस टाइम तक प्रीति भोज है, इस टाइम तक क्रिया है, वो नहीं। मतलब ओपनली मतलब होते नहीं जो उनसे 20-30 मेहमान दूर के हैं, 100 किलोमीटर के हैं, 200 किलोमीटर के हैं, वे सवेर से जल्दी से चले हैं, पेट में तो भूख लग रही है उनकी है जी। तो वो उनका इंतजाम हो मतलब साइड में जहाँ रोना पीट रहे हैं उससे दूर अपना सादा वो कर लो। एक यू ड्रामा ना करो, अब टेंट लगा लुआई लगा रखे, एक तो मर गया और दूसरे मरने न खड़े, दूसरे कर्जे में दबकर मरेंगे। तो ये हमारा मतलब वो है लोगों से निवेदन भाई, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। भाई 5-4 किलो चावल लग गए, 10 मेहमान खाएंगे, 5 किलो आटा लग गया, उसमें नहीं आदमी मरता। आदमी तो उसमें मरा भाई, हलवाई भी कर रहा, टेंट भी कर रहा, जलेबियाँ भी बना रहा और उन तक फिर बाजी भी दे रहा, गड्डियों में भी धर रहे, पनियों में पाया का। तो उस आदमी एक आदमी का बहुत है, एक नहीं है। जिसका नहीं है वो देख बेचारा वो भी तनागा, 2 बीघे खूट बेचेगा अपने कहीं, या किसी आड़ती पर गुंठा लावागा, या किसी रिश्तेदार ने अपनी डिमांड रखागा। तो हमारा ये है कि भी बेबनता मतलब ये दिखावा ना, मतलब ये करो कि भाई दूसरे ने नीचा दिखाने के लिए। चलिए, तो पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।